हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। साथियों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो री एग्जाम कराया गया था 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच, इसी के संबंध में बात करेंगे कि आपके रिजल्ट को लेकर के बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे रिजल्ट आने के बाद आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग जो होती है वो कितने दिनों के बाद कराई जाती है उसके संबंध में बात करेंगे कि, और इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि टीआरई 3 के में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा उसमें कौन कौन से जो है कागजात लगेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, उसको भी लेकर के बात करेंगे। क्योंकि यदि आपके पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं रहा तो आपको पहले ही बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए वीडियो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो भी टीआरई 3.0 का री एग्जाम दिए कैंडिडेट उनके लिए। इसमें और भी चीज़ें देखेंगे, मेधा क्रम और टाई ब्रेकर नियम को लेकर के भी बात करेंगे हम लोग, और कई सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं के संबंध में बात करेंगे यहाँ पे। तो वीडियो पर बने रहेंगे लास्ट तक, तो सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। और एक बात और बता दें आपको कि जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे टीआरई 3.0 में सम्मिलित हुए थे और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो रिजल्ट आपको 25 से लगा करके 31 अक्टूबर तक दे दिया जाएगा। चलिए हम लोग एक बार देखते हैं कि टीआरई 3.0 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से कागजात लगेंगे। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की भर्ती में जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है आपकी वो है आपका आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड कंपलसरी है। और आपको बता दें कि आधार कार्ड, ठीक है, एक तो आपका आधार कार्ड हो गया, ठीक है, प्लस यहाँ पे आपका जो है मोबाइल नंबर, ठीक है, ये आपस में दोनों लिंक होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसी पे आपका ओटीपी जाएगा, और जब तक आपका मतलब कि ओटीपी नहीं मिलेगा, ठीक है, जब भी काउंसलिंग कराई जाएगी तब उसके आगे आपका कोई भी कार्य नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पे आधार कार्ड सबसे कंपलसरी है। साथ ही साथ यहाँ पे मोबाइल नंबर यहाँ पे लिंक होना चाहिए आपके आधार कार्ड से। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करें आगे, तो देखिए पासपोर्ट साइज की जो है फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए, 4-5, ठीक है, 4 या 5 फोटो आपके पास होनी चाहिए, कभी भी आपसे मांगा जा सकता है। ठीक है, प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड आपके पास होनी चाहिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे री एग्जाम दिए हैं, ठीक है, री एग्जाम जिन्होंने भी दिया है उनके पास एडमिट कार्ड जरूर होगा। तो आपका वो एडमिट कार्ड चाहिए, यानी कि प्रवेश पत्र चाहिए। तो आप अपना एडमिट कार्ड भी लेकर के जाएंगे जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। देखिए, आपको अगर बीच बीच में कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, उसके लिए हम लोग आपको जो है रिप्लाई दे देंगे। आवेदन पत्र, ठीक है, प्रिंट आउट आपका होना चाहिए। ध्यान, कहने का मतलब ये है कि जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था, ठीक है, जब फॉर्म अप्लाई किया था तो आपको जो डाटा आपका मतलब कि प्रिंट आउट मिला था वो आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए, उसको भी आपको लेकर के जाना है। यानी कि आवेदन के टाइम पे जो प्रिंट आउट दिया गया था साइबर कैफे के द्वारा। उसके बाद हाई स्कूल का मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, फिर जो है हाई स्कूल की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ये कंपलसरी है, और आपको पता है कि हाई स्कूल के ही बेस पे आपके जो है नेम को देखा जाता है, आपका नेम देखा जाता है, फिर मदर का नेम देखा जाता है, फिर फादर का नेम देखा जाता है, ठीक है, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे जाँच की जाती हैं। उसके बाद से हाई स्कूल के बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो आपकी 12वीं की यानी कि 12th का मार्कशीट और 12th का जो है सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं स्नातक का मार्कशीट एवं डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो भी स्नातक की मार्कशीट और डिग्री, देखिए डिग्री भी कंपलसरी है, ठीक है, डिग्री आपके पास जरूर होनी चाहिए, अन्यथा आपको जो है बाहर कर दिया जाएगा तो कोई यहाँ पे कोई भी फायदा नहीं होगा। इसलिए सारे डॉक्यूमेंट आप अपना रेडी करके रखेंगे। उसके बाद से यहाँ पे परा स्नातक का मार्कशीट एवं डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, जो भी, चाहे आप पीआरटी के लिए फॉर्म अप्लाई किए हों, चाहे आप 6 to 8 के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं, या 9 to 10 के लिए, या आपका 11 to 12 के लिए, जिसका भी पीआरटी के लिए अगर है जो भी डॉक्यूमेंट लग रहे हैं वो आपके चाहिए 6 to 8 के लिए, 9 to 10 या 11 to 12। यहाँ पे बात करें परा स्नातक का डिग्री और मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। आगे देखते हैं, और आगे यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि बीएड आपका अगर है, या डीएलएड आपका है, या एमएड है आपका, ठीक है, ये तीनों अगर आपका है, मान लीजिए बीएड आपने किया है, या डीएलएड किया है, या एमएड किया है, तो मार्कशीट एवं डिग्री दोनों आपका होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे अगर बात करें यहाँ पे सीटेट हो गया आपका, एस्टेट हो गया, उसकी जो है सीटेट की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो सीटेट वाले कैंडिडेट हैं, जो सीटेट अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं उनको 90 मार्क्स, और यह स्टेट अगर अदर स्टेट कैंडिडेट है तो उनको 75 मार्क्स यानी कि 75 मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी जाकर के आप काउंसलिंग में जाइएगा, अन्यथा आपको बाहर कर दिया जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए जाति प्रमाण पत्र। अब यहाँ पे कुछ कैंडिडेट के कमेंट्स ये आ रहे थे, क्या सर यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और जो निवास प्रमाण पत्र है ये
सिर्फ बिहार के कैंडिडेट को चाहिए या जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको भी चाहिए? तो आपको बता दें, आपकी सुविधा के लिए बता दें कि आपका अगर जाति प्रमाण पत्र बना है, जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, तो आप अपने जाति प्रमाण पत्र भी ले जाइएगा। अगर आपका आय बना है तो आय भी लेके जाइएगा, अगर निवास है तो निवास भी लेके जाइएगा। ठीक है, तीनों आप लेकर के जाइएगा। तो बिहार के कैंडिडेट तो उनके पास तो सारी चीज़ें होंगी ही। निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आय प्रमाण पत्र और वैलिडिटी सबकी अलग अलग। आय प्रमाण पत्र की वैलिडिटी शायद अब यहाँ पे 1 साल की बजाय अब 3 साल कर दी गई है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ओबीसी एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, आपको बता दें यदि आपने कोई भी आरक्षण संबंधित, ठीक है, आरक्षण का आप लाभ लेते हैं तो आपके पास, अगर आपने फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे आपने दावा नहीं किया है, फॉर्म में आरक्षण संबंधित कॉलम को नहीं फिलअप किया है, तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और आपको पता है कि आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के कैंडिडेट को, ठीक है, आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के कैंडिडेट को मिलेगा। इस बात को ध्यान। ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो सर्टिफिकेट है वो उनके पास होनी चाहिए। आगे बात करें, यहाँ पे देखिए दिव्यांगता सर्टिफिकेट को लेकर के बात करें अगर, तो यहाँ पे दिव्यांग, जितने भी कैंडिडेट दिव्यांग वाले हैं वो दिव्यांगता सर्टिफिकेट जरूर अपना बनवा लेंगे। अभी भी टाइम है आपका, ठीक है, तो आप अपना बनवा लीजिए। मतलब कि अगर बहुत ही पुराना है तो आप उसे नया करवा लीजिए, ठीक है, उसको रिन्यूअल करवा लीजिए। उसके बाद से यहाँ पे देखिए आई कार्ड की अगर बात करें तो इसमें पैन कार्ड हो गया, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। ठीक है, आई कार्ड के संबंध में आईडी कार्ड की अगर देखा जाए तो आप या तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए या तो ड्राइविंग लाइसेंस आपकी होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को लेकर के। उसके बाद बैंक पासबुक और चेकबुक आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ये भी कंपलसरी है। ठीक है, बैंक पासबुक और चेकबुक। मान लीजिए आपकी नौकरी लग गई तो ये सारे डिटेल्स आप पहले से दिए रहेंगे तभी जाकर के आपकी सैलरी आएगी। ठीक है, सभी प्रमाण पत्रों पर बीपीएससी का वाटर मार्क जरूरी है। ठीक है, यानी कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे, ठीक है, उसका जो है उस पर बीपीएससी आयोग का वाटर मार्क लगा होगा। अभी आया नहीं है ऑफिशियल साइट पे, जैसे ही आएगा तो वहाँ से आपको बता देंगे कि आपको किस प्रकार से डाउनलोड करना है। ठीक, तो यहाँ पे मान लीजिए हाई स्कूल का ये हो गया, मान लीजिए हाई स्कूल का हो गया, 12th का हो गया और यहाँ पे ग्रेजुएशन का हो गया। तो ये मान लीजिए आपने अपलोड किया है तो इस पर बीपीएससी का वाटर मार्क लगा होगा। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण अगर यहाँ पे एक सूचना को लेकर के बात करें, हमने इसलिए यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि किसी भी कैंडिडेट को टीआरई 3.2 का जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, जाति हो गया, निवास, आय, ओबीसी एनसीएल वर्तमान समय का होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जितना ही अच्छा नया रहेगा उतना ही बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो चाहिए सभी कागजात जल्द बनवाना है आपको। ठीक है, अन्यथा आप डीबी से बाहर कर दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं और आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको हो सकता है कि एक मौका दिया जाए। फिलहाल हमें उस मौके की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने जो है पहले से रेडी करके रखा है। इसीलिए वीडियो आपके लिए बनाया जाता है कि आप पहले से रेडी रहिए, आपको वहाँ चल करके कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक बात और भी है, यहाँ पे जिन लड़कियों की शादी हो चुकी है, ठीक है, उनका जात, निवास, आय तथा ओबीसी एनसीएल में पिता का नाम होना चाहिए, यानी कि जन्म देने वाले पिता का नाम होना चाहिए। ठीक है, उनका नाम अनिवार्य है, न कि ससुर जी का नाम होना चाहिए। ठीक है, ये आपको पता है, ये हमने इसीलिए यहाँ पे मेंशन करके रखा है।